नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो एक डिजिटल डायरी या एक नॉर्मल डायरी यूज करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम कभी किसी चीज को याद करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हम बैंक गए, हमें अपना बैंक का अकाउंट नंबर याद रखना होता है या फिर बैंक का आईएफएससी कोड याद रखना होता है या फिर किसी का बर्थडे या फिर किसी की एनिवर्सरी याद रखनी होती है या फिर हो सकता है हम मार्केट जा रहे हो, हमें सामान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी हो, दूध का हिसाब रखना हो, किराने का हिसाब रखना हो या किसी के लेन देन का हिसाब रखना हो, या फिर हो सकता है अचानक हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया हो और हम उसे नोट करना चाहते हो। अब इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल्स और मोटिवेटर्स हमें डायरी रखने की सलाह देते हैं, लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं कि हर समय हमारी डायरी हमारे पास हो। लेकिन एक चीज जो हर समय हमारे साथ होती है और वो है हमारा मोबाइल। तो चलिए इन सभी चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही ऐप से हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं संग्राम अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और ऊपर ही ऊपर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है गूगल कीप। और गूगल कीप सर्च करने के बाद ये इस तरह का एक आइकन बल्ब वाला आपको नज़र आ जाएगा और इस ऐप को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस मोबाइल पर नज़र आए। चलिए अब हम इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 4 बटन दिए हुए हैं, जिसमें से ये पहला बटन का यूज़ करके आप टेक्स्ट टाइप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे सपोज़ अपनी ग्रोसरी का लिस्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रोसरी। और जैसे मैंने कोई भी आइटम मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैं लिख रहा हूँ शुगर, ऑयल, अब आप देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। आपको ये सजेस्ट करता रहता है कि आपको क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने वॉशिंग लिखना चाह रहा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी वॉशिंग पाउडर आ गया है। जैसे मैं चॉकलेट लिख रहा हूँ तो ये ऑलरेडी मुझे सजेस्ट कर रहा है कि चॉकलेट है, चॉकलेट चिप्स है। तो हम इस तरह से एक पूरी ग्रोसरी की लिस्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका, आपको सेव करने की पूरी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ से बैक बटन पर आप क्लिक कीजिए और आपकी पूरी ग्रोसरी की लिस्ट यहाँ पर तैयार हो गई है। तो हम किराना लेने गए और वहाँ पर हमें अपने लिस्ट आइटम चेक करनी है कि हमने कौन सा आइटम ले लिया है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल अपने इसको टिक करना है और यहाँ पर जो जो आइटम हमने ले लिया है उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करते जाना है कि भाई वॉशिंग पाउडर आ गया है, चॉकलेट्स आ गई हैं, तो वापस बैग में जाना है। तो इस तरह से पूरे आइटम्स हमें चेक करवा देगा। सपोज आपको कोई इन्फॉर्मेशन बिना चेक बॉक्स के स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। आपको ये चेक बॉक्स नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से क्रॉस के बटन पर क्लिक कर दें। टोटली आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट्स पर आप क्लिक करके आप हाइड चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो केवल आप टाइटल और नोट्स डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अपना बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक आईएफएससी कोड और डैश करके जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दें और आप बैक में कर दें। तो ये देखिए मेरा दूसरी इन्फॉर्मेशन बिना चेक बॉक्स के यहाँ पर स्टोर हो गई है। सपोज आपको किसी के लिए रिमाइंडर सेट करना है, तो मान लीजिए मैं अपने एक फ्रेंड से कल 10 बजे मिलना चाहता हूँ, तो उसके लिए रिमाइंडर किस तरह से हम सेट करेंगे, उसके लिए आपको इस प्लस बटन पर, यहाँ पर नीचे राइट हैंड साइड पर आपको प्लस बटन दिया हुआ है, उस पर हम
क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ टाइटल में लिख दिया जैसे मीट सोनू। टाइम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मीट सोनू 8:10 AM। ये तो मैंने डाल दिया, लेकिन उस टाइम पर ये हमें किस तरह से याद दिलाएगा, उसके लिए आप देखिए यहाँ पर ऊपर 3 बटन दिए हुए हैं। इसमें जो बीच वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड रिमाइंडर आ जाएगा। अब आप सबसे पहले जैसे आपको बनाना है, आप आज रिमाइंडर डालना चाहते हैं, कल डालना चाहते हैं, तो जैसे मुझे कल मिलना है तो मैं यहाँ से टुमारो सेट कर देता हूँ। और कितनी बजे आप उससे मिलना चाहते हैं, सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग, तो जैसे मैं उससे इवनिंग में मिलना चाहता हूँ। और इवनिंग में भी कितनी बजे, अगर आप टाइम डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे 7 बजे। ओके कर दिया मैंने यहाँ से। और इसको आप अगर रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, डू नॉट रिपीट, और इसको हम सेव कर देते हैं और वापस बैक में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये रिमाइंडर आपका सेट हो जाता है और कल जब शाम 7 बजेगी तो आपको ये मोबाइल एक अलार्म के द्वारा आपको रिमाइंड करवा देगा। अब सपोज आपको किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए कहा और आपके पास पेन नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ये सिंपली इसके बीच में जो आपको ये दूसरा बटन दिख रहा है ब्रश वाला, इस पर आपको क्लिक करना है और ये व्हाइट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपको केवल इस पर अपनी फिंगर टिप से टाइप करना है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ राजा, तो इस तरह से आप कुछ भी टाइप कर यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपको बस अब बैक में जाना है और आप चाहें तो यहाँ पर इसके लिए टाइटल भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ये फोन नंबर, ठीक है, और बैक में आ जाए तो ये इस तरह से ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर सेव हो जाती है। अब जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन ऑडियो फॉर्मेट में स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए ये माइक के बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैं आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इस पर माइक पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बोलना है। अभी चूंकि मेरा माइक यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए ये काम नहीं करेगा और नेट भी मैंने ऑफ कर रखा है, इसलिए काम नहीं करेगा। लेकिन आप जब अपना माइक हटा लेंगे और नेट ऑन करके जब आप यहाँ पर कोई चीज़ बोलेंगे तो वो स्टोर हो जाएगी, तो आप उसे कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले से ही आपके लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है। तो देखिए सबसे ऊपर मैंने अपनी ऑडियो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है माई इन्फो के नाम से। अब जैसे जब मैं बोलता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ टाइप भी होता जाता है। और अगर हम इसको ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो यहाँ नीचे प्ले के बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करके बताता हूँ, देखिए किस तरह से ऑडियो चलता है। इसको मैंने दबाया और प्ले के हेलो हेलो, my name is Sangram Singh and my phone number is 12345678910910। और वापस मैं बैक में आ जाता हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी लंबे ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर अपने इसमें रख सकते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। अब सपोज आपको कोई इंफॉर्मेशन टेक्स्ट इमेज फॉर्मेट में स्टोर करना हो तो आप यहाँ पर ये नीचे दिए गए चौथे ऑप्शन का यूज करेंगे। अब सपोज मेरे पास एक इम्पोर्टेंट एसटीडी कोड की लिस्ट है जिसे मैं उतार नहीं सकता, तो मैं इसका फोटो खींचता हूँ
आपको इसके आइकन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप आइकन पर क्लिक करेंगे तो टेक फोटो और चूज इमेज, तो पहले मैं टेक फोटो पर क्लिक करता हूँ और उसका फोटो ले लेता हूँ और जैसे मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक इमेज है एसटीडी कोड की, वो मैं ले लूँगा थोड़ा लाइट में लेकर और इस तरह से मैंने उसको क्लिक कर लिया और यहाँ पर राइट के बटन पर प्रेस कर देंगे और ये हमारा इस तरह से, आप चाहें तो यहाँ पर इसके लिए टाइटल भी लिख सकते हैं एसटीडी कोड्स और इसको हमने बैक में ले लिया। तो ये देखिए ये इंफॉर्मेशन हमारी इस ऐप में स्टोर हो गई। अब आप बहुत से कहेंगे कि इसका तो हम फोटो भी खींच सकते हैं। फोटो खींच सकते हैं, लेकिन जब आप फोटो खींचेंगे तो वो फोटो आपका गैलरी में चल जाएगा और दूसरे फोटोज के साथ आपका मिक्स हो जाएगा, फिर जरूरत पड़ने पर आप उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें है तो आप इसको डायरेक्टली बस अपना गूगल कीप खोलिए और आपको उन इन्फॉर्मेशन के साथ ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए अगर आपको कोई भी फोटो वाली इमेज अगर सेपरेट रखनी हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनका आप फोटो क्लिक कर कर इसमें रख सकते हैं। अब इस ऐप के जो मेन फीचर हैं वो लगभग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी इसके कुछ जनरल फीचर जैसे कि कलर करना है, डिलीट करना, सेंड करना या फिर इसको अरेंज करना, आर्चिव करना, ये सब जनरल फीचर हैं। इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ सजेशन फोटोज़ यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आप इनका यूज़ करके इन्हें देखकर इस ऐप में आराम से काम कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा है तो मोबाइल के सबसे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। उसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह से नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ।